ट्रू सोल्यूशन यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि फेज 1 की बात करने वाले हैं हम लोग। जब ट्रू सोल्यूशन हमारे जहन में आता है तो जनरली 2 कंपोनेंट का सोल्यूशन आता है, यानी जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। हमेशा जो सोल्यूशन होता है उसकी शक्ल सॉल्वेंट के जैसी होती है, यानी सोल्यूशंस लुक्स लाइक एज ए सॉल्वेंट। जैसे शरबत पानी जैसा दिखता है क्योंकि सॉल्वेंट उसमें क्या है, पानी है। अब बात करते हैं, अगर हम कंपोनेंट के बेस पे डिवाइड करें तो टोटल टाइप ऑफ सोल्यूशन होते हैं 3 के पावर कंपोनेंट। 3 क्यों लेते हैं, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस से 3 फेज हो सकते हैं। अगर बाइनरी सोल्यूशन लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 के पावर 2 यानी कि 9 टाइप्स के। इनमें सॉलिड लिक्विड में हो, लिक्विड में हो, गैस लिक्विड में हो, फिर सॉलिड गैस में हो, लिक्विड गैस में हो और गैस गैस में हो, फिर सॉलिड में हो, लिक्विड सॉलिड में हो और गैस सॉलिड में हो। गैस सॉलिड का एग्जांपल है पीमिस स्टोन, जो वोल्केनिक इरप्शंस में जो स्टोन्स बन जाता है सल्फर के फ्लावर, उसके अंदर क्या होते हैं, गैसेस ट्रैप होती हैं, या हाइड्रोजन पैलेडियम के ऊपर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सॉलिड सॉल्यूशंस। क्या सॉलिड सोल्यूशन एक्चुअली में ट्रू सोल्यूशंस होते हैं, इसमें संदेह होता है लोगों को, लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ हलवाई जो होते हैं सॉलिड सोल्यूशंस होते हैं। अब कौन से मेटल सॉलिड सोल्यूशन बनाएंगे, तो पहली कैटेगरी वो है कि जब 2 या 2 से अधिक मेटल ऐसे हों जिनकी साइज लगभग सेम जैसी हो, तो एक के लैटिस पॉइंट से दूसरा मेटल उसको रिप्लेस करके खुद आ जाता है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन, जिनमें सेम साइज होता है। इससे आप ए और बी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में है ब्रोस, कॉपर और जिंक की साइज में बहुत डिफरेंस नहीं है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन, जर्मन सिल्वर जिसमें सिल्वर नहीं होता है, कॉपर, जिंक और निकल, है ना। अगला होता है कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। इसमें एक जो आपका मेटल होगा बहुत बड़ी साइज का होगा, दूसरा मेटल बहुत छोटी साइज का होगा। छोटी साइज का मेटल बड़ी साइज के मेटल के वाइड के बीच में जाकर के ट्रैप हो जाता है या एलिमेंट ट्रैप हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका टंगस्टन कार्बाइड।